पार्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। विंडो एसी में पार्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। पहला है जो कूलिंग कॉइल कंडेंसर, और दूसरा है ब्लोअर, जो कूलिंग कॉइल कंडेंसर के ही इनसाइड में इंस्टॉल होता है। और इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड, और अगर के इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड जैसे न्यू लेटेस्ट में एसी नहीं है, पुराना मॉडल में, तो उसमें कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। इसी में कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट में ही सेलेक्टर स्विच आता है। क्या आता है? सेलेक्टर स्विच। और स्विंग मोटर, जो कि हवा को लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट दिशा देता है। एयर कटर्स बोलते हैं हवा को काटने वाला। स्विंग मोटर स्विच, आप देखेंगे छोटे से स्विच होते हैं, रेड कलर का इंडिकेटर भी उसके साथ होते हैं, और जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे वो स्विंग मोटर चालू करता है। स्विंग मोटर का काम इतना ही है कि हवा को लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, एयर कटर्स, हवा को काटना, हवा को दिशा देना। और वो है ऑन ऑफ, उसका काम है सिर्फ बंद और चालू करना। और मोटर को ऑपरेट करने के लिए रोटरी स्विच या सेलेक्टर स्विच, मोटर को ऑपरेट करने के लिए रोटरी स्विच या सेलेक्टर स्विच, जो कि कूलर मोटर, ये मोटर है ना, मोटर को नंबर 1 नंबर 2 लो हाई मीडियम पे करता है ना, मोटर को हाई लो मीडियम करते नहीं करते, तो स्विच। और रूम टेम्परेचर सेंसर, और कूलिंग कॉइल टेम्परेचर सेंसर, जो कि कूलिंग कॉइल कंडेंसर में कैप्सूल जैसा लगाया जाता है ना छोटे से, तो उसके कहते हैं कूलिंग कॉइल कंडेंसर सेंसर। कैपिलरी ट्यूब, आप फ्रिज में या एसी में या विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में या वाटर कूलर में, आप किसी भी में जाओ, कैपिलरी ट्यूब का बहुत बड़ी मुख्य भूमिका होता है कूलिंग प्रोसेस तैयार करने में। और वो इसमें भी होता है, और इसमें साइज अलग अलग हो सकते हैं, उसके लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकते हैं, बट कैपिलरी ट्यूब तो कैपिलरी ट्यूब इसका नाम है, कैपिलरी ट्यूब। और जो आप देखते हैं कि फिल्टर, कौन से फिल्टर? ड्राई फिल्टर, फ्रिज में आप लगा रहे हैं ड्राई फिल्टर, उसको कहते हैं स्ट्रेनर फिल्टर। क्या कहते हैं? स्ट्रेनर फिल्टर या ड्राई फिल्टर। इसका काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और गैस को फिल्ट्रेट करना। हीटिंग कॉइल कंडेंसर, मोटर, जो कि जिसमें देना और ब्लोअर दोनों मोटर कसे जाते हैं, मोटर। फैन और ब्लोअर, जो ब्लोअर आगे कूलिंग कॉइल कंडेंसर की तरफ और फैन हीटिंग कॉइल कंडेंसर की तरफ, फैन और ब्लोअर। रिमोट सेंसर या रिसीवर, जो कि रिमोट से आप अभी जो इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड है उसमें रिमोट से सेंसर होता है, रिमोट से कंट्रोल होता है, तो उसके रिसीवर या रिमोट कंट्रोल सेंसर। और कंप्रेसर, जो कि एसी का मुख्य भाग, जैसे एक इंसान के अंदर मुख्य पार्ट्स क्या है? उसका दिल। उसी प्रकार से एसी हो, फ्रिज हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या डीप फ्रीजर हो, वो सभी चीजों में कंप्रेसर का उपयोग होता है। और कंप्रेसर की साइजें बड़ी और छोटी हो सकती हैं। कंप्रेसर की साइजें क्या हो सकती है? बड़ी और छोटी हो सकती है। एम्पियर लोड क्षमता कम और बेसी हो सकता है, बट वो कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। और कंप्रेसर के साथ एक छोटे से जुड़ा होता है जो इक्यूप्लेटर, क्या बोलते हैं उसको? इक्यूप्लेटर, गैस का स्टोरेज करने के लिए। इसमें गैस का स्टोरेज, जो रोटरी कंप्रेसर आता है सिर्फ उसी में आता है इक्यूप्लेटर। जो हार्मोनिकली का फिल्टर, क्या बोलता है? एयर फिल्टर, जो आपके रूम का ही हवा लेता है इंडोर में, कूलिंग कॉइल कंडेंसर से टच होते हुए ब्लोअर खींचता है और ब्लोअर फिर वापस रूम में दे देता है, जिसको कहते हैं एयर फिल्टर। हवा को शुद्धता करना, हवा को सफाई करना।
और ग्रिल, जो कि आगे आप एसी के फ्रंट साइड देखेंगे ना, ग्रिल होता है ना, ग्रिल जिसमें एयर फिल्टर फिट करते हैं, ग्रिल। विंडो एसी के चेंबर या फाउंडेशन, जिसमें पूरी विंडो एसी फिट होती है, वो है फाउंडेशन चेंबर। विंडो एसी जो कि मोटर जिसमें फिट होता है ना, ब्राइट, ये है इसका ब्राइट, राइट। कैपेसिटर 45 से 50 एमएफटी का कैपेसिटर। स्विंग मोटर झूला, जो कि लेफ्ट एंड राइट। विंडो एसी का कवर, जो बड़े वाले नीचे है ना, जो कि पूरे फैक्ट्री टेम्परेचर एक साथ मिक्स ना हो। मिक्स होगा तो क्या होगा, कूलिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, प्रभाव आएगा, और ना तो कूलिंग होगा रूम, और ना तो सही तरीके से काम करेगा आपके एसी। इसलिए उसका फैब्रिकेशन करते हैं, थर्माकोल बीच में पार्टीशन के रूप में देते हैं, और उसके बाद प्लास्टिक की बॉडी से कवर करते हैं, ताकि बाहरी टेम्परेचर अंदर ना आए और अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जाए। उसी को कहते हैं थर्माकोल फैब्रिकेशन प्लास्टिक बॉडी। ओके। और इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड की वायरिंग डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं बॉडी से भी परिचित कराऊंगा कि कौन से बॉडी का क्या नाम है, और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, और कौन से पार्ट्स से क्या काम है। तो ये दूसरे पार्ट्स में है। ओके, थैंक यू।